नमस्कार साथियों, अनिल परमार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं अनिल परमार। साथियों, कल हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो निधन है वो हो गया है, तथा जिस समय मैं बात कर रहा हूं उससे आधे घंटे पहले जो है उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया गया है। साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगर बात करें हम साथियों, तो ये 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और इन्होंने दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी कर निधन की पुष्टि की गई है। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 26 दिसंबर को बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया था। यहाँ उन्होंने अंतिम सांसें ली है। अच्छा, इस लेख में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूरे जीवन व उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका पूरा परिवार अमृतसर आकर बस गया था। साथियों, अगर बात करें तत्कालीन गांव गाह नामक गांव की, तो उस गांव में जो है बिजली तक नहीं हुआ करती थी, तथा ये चिमनी में जो है वो पढ़ाई किया करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से जब उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता या कभी ये कहा जाता कि आपने इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की, इसका आप क्या कारण मानते हैं, तो उन्होंने हमेशा ये बताया साथियों कि मैं अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय जो है वो आज तक हासिल की गई शिक्षा तथा पढ़ाई को मानता हूँ। अच्छा, उन्होंने जो है चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक में बीए किया था साथियों। इसके बाद वहीं से बीकॉम किया था और वहीं से उन्होंने एमकॉम किया साथियों। और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक ट्रिपोस पूरा किया साथियों। साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उनका शोध का विषय था इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना साथियों। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वे अमृतसर में ही एक कॉलेज में अध्यापन कार्य करवाते थे साथियों, यानी कि कॉलेज प्रोफेसर हुआ करते थे। उनके एक साथी थे मुल्क राज आनंद साथियों। मुल्क राज आनंद, जिन्हें कि आप साथियों एक नॉवेलिस्ट के तौर पर जानते होंगे साथियों, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे नॉवेल लिखे जैसे मालगुडी डेज वगैरह। अच्छा, जो मुल्क राज आनंद है उन्होंने ही इन्हें राजनीति में लाया था या इन्हें राजनीति में लाने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि मुल्क राज आनंद ने एक बार इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलवाया था, लेकिन क्योंकि ये सरकारी सेवा में थे तथा प्रोफेसर की नौकरी न छोड़ते हुए अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं छोड़ना चाहते थे और राजनीति की तरफ इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इसके बावजूद कुछ वर्षों के बाद में इन्होंने कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन कर लिया साथियों। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें कि वह 1991 में साथियों निजीकरण कहते हैं साथियों प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण, जिसमें निजीकरण और उदारीकरण का मतलब हुआ साथियों कि ऐसे प्राइवेट उद्योग, ऐसे बिजनेसेस या ऐसे लोग जो उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे, उन लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, मोटिवेट किया तथा एक ऐसी नीति लाए, निजीकरण नीति,
उदारीकरण नीति, औद्योगिकरण नीति, जिसके कारण विदेशों ने हमारे भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किया, विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आई और 1991 की आर्थिक मंदी से बाहर निकलवाने का काम करवाने वाले हमारे गवर्नर रहे कौन? मनमोहन सिंह जी साथियों। तो इसके साथ में राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे आप DSO के नाम से भी जानते हैं साथियों, सॉरी DSI के नाम से जानते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में काम किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ में भी जुड़े थे। इसका मतलब हुआ साथियों कि ये इतने ज्यादा विद्वान थे, कहा जाता है कि एक बार विदेशों की सभी विदेशी जो प्रधानमंत्री थे उनकी एक मलेशिया में एक मीटिंग हो रही थी साथियों। उस मीटिंग में इनका परिचय जो है विश्व के सर्वाधिक शिक्षित तथा अनुभवी अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में परिचय करवाया गया साथियों। तो ये मान सकते हैं आप कि ये कितने अच्छे और कितने ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे साथियों। इसके बाद में अपनी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। इसके अलावा साथियों ये भारत सरकार के लिए इनकी सेवाएं थी, जैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे ये अपने 1972 से 1972 से 76 तक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे 1982 से 85 तक। मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे 1985 से 87 तक। इसके अलावा भारत के आर्थिक संकट के समय 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। यह वह समय था जब भारत जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और PV नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की, यानी जो लाइसेंस मिलते हैं बिजनेसेस को उनमें। डॉक्टर सिंह द्वारा विदेश निवेश को आकर्षित करने के साथ निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में दो कार्यकाल जो है वो पूरे किए, 2004 से लेकर 2014 तक। 2004 से लेकर 2014 तक साथियों। 2004 से 2009 की अगर मैं बात करूं तो उस समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। सूचना का अधिकार आया इन्हीं के समय। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पे हस्ताक्षर किया गया। और दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014 जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं जो है उन पर ज्यादा ध्यान दिया साथियों। इन्हीं के समय राष्ट्रमंडल खेल घोटाले और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले भी हुए। और इनकी उपलब्धियां अगर बात करें तो 1987 में भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था साथियों। जबकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 26 दिसंबर को घर पर बेहोश हुए थे और दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। आशा करता हूं साथियों कि आपको जो ये मेरे द्वारा जो बताई गई ये जो कहानी है, बायोग्राफी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, वह अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और उन्हें जो है हम एक बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।